जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। जनहित मीडिया में आपका स्वागत है। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। सच्ची और काम की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का दैनिक पंचांग है 7 फरवरी 2025 को माघ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। इस तिथि पर रोहिणी नक्षत्र और इंद्र योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त 12:10 से 12:53 है और राहु काल 11:10 से 12:31 तक है। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण करेंगे। चलिए खबर शुरू करते हैं। खबर आ रही दिल्ली से। एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलने पर वीरेंद्र सचदेवा बोले आपदा जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन उन नतीजों से पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों में सत्ता परिवर्तन साफ देखा जा रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं। दिल्ली में आपदा जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। दूसरी खबर आ रही है कश्मीरी पंडितों को से जुड़ी हुई। विस्थापित कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापस बसाने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। इस बार यह बात कोई और नहीं बल्कि कश्मीर के अलगाववादी नेता और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइज मौलवी उमर फारूक कर रहे हैं। बीते दिनों कश्मीरी पंडितों के एक समूह जम्मू कश्मीर पीस फोरम JKPF ने मीर वाइज मौलवी उमर फारूक से दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद यह तय पाया गया कि मीर वाइज की अध्यक्षता में एक अंतर धार्मिक समिति बनेगी, जिसका मकसद पंडितों को वापस कश्मीर में बसाना होगा। अगली खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गजा को नियंत्रण में लेने और वहां के लोगों को फिर से बसाने की योजना पूरी नहीं होने वाली है। ऐसी किसी भी योजना के लिए अरब देशों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अरब देशों ने इस योजना को सिरे से खारिज कर दिया है। योजना को खारिज करने वाले अरब देशों में जॉर्डन और मिस्र भी शामिल है। ट्रंप चाहते हैं कि ये दो देश गजा के मौजूदा बासिंदों को अपने यहाँ बसा लें। वह चाहते हैं कि इसका खर्च सऊदी अरब उठाए, लेकिन वो भी इस योजना से सहमत नहीं है। अमेरिका और इजराइल के पश्चिमी सहयोगी भी इस विचार के खिलाफ है, लेकिन गजा में कुछ या शायद कई फिलिस्तीनियों को अगर मौका मिले तो वह वहां से बाहर निकलने का रास्ता चुन सकते हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोधियों ने बुधवार की रात उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान के ढाका स्थित घर पर धानमंडी 32 में आग लगा दी और उसे ध्वस्त कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने बुधवार की रात और गुरुवार को तड़के देश भर में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं के घरों में भी तोड़फोड़ की और शेख मुजीबुर रहमान के भित्ति चित्रों को विकृत कर दिया। हिंसा भारत के मौजूदा शेख हसीना के एक ऑनलाइन कार्यक्रम से ठीक पहले शुरू हुई। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार द डेली स्टार ने लिखा कि सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के मुताबिक ये प्रदर्शन शेख हसीना की बांग्लादेशी विरोधी गतिविधियों की वजह से किया गया है। शेख हसीना के विरोधियों का कहना है कि वो भारत में बैठकर बांग्लादेश विरोधी गतिविधियां चला रही हैं। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीय प्रवासियों को लेकर अमेरिकी सेना के एक विमान भारत पहुंच चुका है। इस विमान में कितने भारतीय हैं, इसको लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इनकी संख्या 100 से अधिक है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद ये अमेरिका में रह रहे भारतीयों का पहला निवासन है। भारत के अलावा अमेरिका से ब्राजील, ग्वाटेमाला, पेरू, होंडुरास के लोगों को भी सेना के विमान में वापस भेजा गया है। राजा भैया ने महाकुंभ में जमाया डेरा। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे बाहुबली विधायक राजा भैया ने दो टूक कहा कि हिंदुत्व के विचारों से अब कोई समझौता नहीं होगा। उनकी पार्टी आगे सिर्फ अपने विचारों के आधार पर ही किसी से गठबंधन करेगी। यूपी के बाहुबली नेताओं में शुमार कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया इन दिनों प्रयागराज महाकुंभ में जमे हुए हैं। वह करीब 2 हफ्ते से महाकुंभ स्थित अपने शिविर में ठहरे हुए हैं। राजा भैया यहाँ साधु संतों से मिल रहे हैं और पूजा पाठ और गंगा स्नान कर रहे हैं। अगली खबर है चंद्रयान मिशन से। 2027 में लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 4। पृथ्वी पर लाए जाएंगे चंद्रमा की चट्टानों के नमूने। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान मिशन 4 को 2027 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के जरिए चंद्रमा की चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 4 में उच्च क्षमता के LVM-3 रॉकेट 2 अलग अलग परीक्षणों के बाद 5 अलग अलग घटकों को लेकर कक्षा में जाएंगे। इनको पृथ्वी की कक्षा में इकट्ठा किया जाएगा। अगली खबर आ रही है डॉलर और रुपए से जुड़ी हुई। पिछले कुछ महीनों से डॉलर के मुकाबले रुपए लगातार कमजोर हो रहा है। यह गुरुवार 6 फरवरी 2025 को 14 पैसे गिरकर 87.57 रुपए
प्रति डॉलर के नए ऑन टाइम लो लेवल पर पहुंच चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रुपया कमजोर क्यों हो रहा है, अर्थव्यवस्था के लिहाज से इसके फायदे और नुकसान हैं और रुपया कब मजबूत होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र अगर रॉयल्टी का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए झारखंड को नहीं देता है तो वह कोयले रोकने की भी ताकत रखते हैं। जरूरत पड़ी तो झारखंड की कोयला खदानों को बंद करा देंगे। अगर अपने पर आ जाए तो पूरे देश में अंधेरा छा जाएगा। सीएम मंगलवार को धनबाद में आयोजित झामुमो के 53वें स्थापना दिवस समारोह पर संबोधित कर रहे थे। अगली खबर है, सोमवार को तीसरे स्नान के बाद से नागा सन्यासियों ने अपना सामान एकत्र करना शुरू कर दिया है। निरंजनी, महानिर्वाणी एवं जूना अखाड़े के बाहरी पटरी पर पिछले 22 दिनों से धूनी रमाए नागा सन्यासी अपना सामान समेटने लगे हैं। अंतिम अमृत स्नान पूरा होने के साथ ही अखाड़ों में अब विदाई का दौर आरंभ हो गया है। छावनी में कड़ी पकौड़ी की परंपरागत पंगत के बाद सभी साधु महात्मा एक दूसरे से विदा लेकर काशी रवाना हो जाएंगे। अचला सप्तमी के बाद अलग अलग अखाड़ों में कड़ी पकौड़ी होगी। सबसे पहले शैव अखाड़े के सन्यासी विदाई लेंगे, उनके बाद अन्य और उदासीन अखाड़ों के साधु संत विदा होंगे। हालांकि अखाड़ों की धर्म ध्वजा महाशिवरात्रि के बाद ही छावनी से उतारी जाएगी। अब सभी अखाड़ों में अलग अलग मुलाकात 2 साल बाद हरिद्वार अर्धकुंभ में होगी। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अच्छे और काम की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनहित मीडिया खबर के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।